सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये इस प्लेलिस्ट की 24th वीडियो है। सो इसमें बेसिकली हम क्या बनाने वाले हैं, एक मल्टी वेबसाइट बनाने वाले हैं। सो नॉर्मली वेबसाइट में क्या होता है यार, वहाँ पे एक नेविगेशन बार होता है और तुम जब उस पर किसी पे भी क्लिक करते हो, होम पे, अबाउट पे, तो तुम्हें किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो। मतलब उसमें बहुत सारे मल्टी पेजेस होते हैं, मल्टी साइट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। सो हम एक सिमिलर सी वेबसाइट बनाने वाले हैं। हम बेसिकली 4 HTML फाइल बनाएंगे, होम, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, और हम एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, यानी कि नेविगेट करेंगे, ठीक है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। सो मैं ब्राउजर खोल लेता हूँ। तो ये वो मल्टी साइट वेबसाइट है, यानी कि मल्टी साइट जिसमें मल्टीपल पेजेस यूज़ किए गए हैं। सो अभी मैं होम पे हूँ करंटली, ठीक है। सो जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा, सो देखो यार, मैं अब अबाउट पे आ गया, अबाउट वाले पेज पे आ गया। मैं जब ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं ब्लॉग वाले पेज पे जा रहा हूँ, और जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा सो मैं कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये मल्टी पेजेस वेबसाइट है। सो चलो देखते हैं इसको बनाना कैसे है। लेट्स स्टार्ट। मैं चलता हूँ फिर अपने VS कोड में, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सो यार, मैंने इनिशियली क्या किया है, अभी मैंने सिंपली index.html बना लिए, contact.html, blog.html और about.html। अभी तुम अगर देखो इसको तो देखो चारों एम्प्टी है, बिल्कुल भी मैंने कोड लिखा नहीं कोई इसमें। सो बिल्कुल भी मैंने कोई कोड नहीं कर रखा है इसमें इनिशियली। सो सबसे पहले हम कोडिंग करेंगे अपने index.html में, राइट। सो index.html हमारी जो मेन फाइल होती है, जो एक ब्राउज़र पे सबसे पहले लोड होती है, तो सबसे पहले हम इसमें कोड करेंगे। मैं शिफ्ट दबा के जब 1 दबाऊंगा तो मेरी बॉयलर प्लेट खुल जाएगी, और मैं यहाँ पे इसका टाइटल दे दूंगा माई वेबसाइट। मैं ऐसे करके माई वेबसाइट मैं इसका टाइटल दे दूंगा, ओके। सो ये टाइटल आ गया इसका। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं बॉडी पे जाता हूँ, और बॉडी पे जाके मैं यहाँ पे एक H1 दे दूंगा, एक हेडिंग दे दूंगा, और हेडिंग में मैं लिख दूंगा वेलकम टू माई वेबसाइट, ओके। इस तरह से मैं लिख दूंगा। ओपन विद लाइव सर्वर करके एक बार देख लेते हैं, राइट क्लिक करके, ठीक है। सो देखो, वेलकम टू माई वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, ये हेडिंग है इस वेबसाइट की, ठीक है। इतना तो चलो हमने कर दिया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक टैग लूँगा, नेव टैग, मतलब कि नेविगेशन टैग लूँगा। और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक और टैग लूँगा विच इज़ एंकर टैग बोलते हैं इसको। अगर तुमने यार इससे पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जहाँ पे मैंने ये एंकर टैग पढ़ाया है, सो वो जाके तुम देख लो, ठीक है। सो यार HRE एट्रीब्यूट में मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा index.html, मैं ऐसे दे दूंगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा होम, ऐसे करके लिख दूंगा, ठीक है, होम, ठीक है। सो एक सेकेंड, ऊप्स, ठीक है, ये होम लिख दिया मैंने यहाँ पर, ओके। सो मैं अब एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। सो मैंने 4 एंकर टैग ले लिए अपने नैव टैग के अंदर, ओके। सो अब मुझे सिर्फ ये HREF जो एट्रीब्यूट है ना मेरा, इसमें ये चेंज करना है। यहाँ पे मैं इंडेक्स की जगह दे दूंगा लेट्स से about.html दे दिया, और इसकी जगह मैं दे दूंगा blog.html, और इसकी जगह मैं दे दूंगा contact.html। ये मैंने इस तरह से इसको दे दिया, ठीक है। सो अब मैं क्या करूं, अब मैं अगर इसको Ctrl+S मार के अगर सेव करूं और मैं यहाँ पे जाऊं, सो तुम लोग देखोगे कि होम 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 होम, उप्स, ओके, ठीक है। मैंने ये नहीं बदला, यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है। अबाउट मैं करूँगा यहाँ पर, और इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा ब्लॉग करूँगा मैं यहाँ पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट, ऐसे मैं लिख दूंगा। एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से दे दिया, ठीक है, या फिर मैं अगर यहाँ पे एक इस तरह से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। सो क्या होगा, ये थोड़ा सा ठीक लगेगा, मतलब दिखेगा वो ठीक, राइट, मतलब ठीक ही दिखेगा। सो अगर मैं अब इसको देखूं, सो तुम लोग अब देखोगे कि देखो ये होम आ रहा है, अबाउट आ रहा है, ब्लॉग आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है। लेट्स से मैं अबाउट पे अगर क्लिक करूं तो देखो तुम यहाँ पे अबाउट पेज पे मैं चला गया हूँ, करेक्ट। मैं वापस जाता हूँ, मैं ब्लॉग पे क्लिक करूँ तो मैं ब्लॉग वाले पेज पे चला गया हूँ। सो कहने का मतलब है कि मैंने एक रीडायरेक्टिंग क्रिएट कर दी है, एक हाइपरलिंक तो क्रिएट कर दी है, जो नई वेबसाइट नहीं है यार। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे माई वेबसाइट आएगा। कभी कभी लगता है यार मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर हो गई है, यू नो, आई जस्ट कांट हैंडल इट, राइट। सो चलो वापस चलता हूँ, वेलकम टू माई वेबसाइट, और मैंने 4 हाइपर लिंक्स भी बना दिए हैं। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मेरा contact.html पे जा रहा है, ओके, इट्स गुड, इट्स वर्किंग गुड। सो अब मैं एक काम करूँगा, मैं इस पूरे कोड को यहाँ से, इस पूरे कोड को सिंपल यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, और सब में यही पेस्ट करूँगा। contact.html में आया तो यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये सेम ही रहा contact.html में। और यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ इसकी जगह, क्योंकि ये वेलकम टू माई वेबसाइट ये होम पे ही रहना चाहिए, इस पे नहीं रहना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट
मी, क्योंकि ये एक कॉन्टैक्ट का है। और ठीक है, इसका टाइटल भी मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे यार। सो इसका टाइटल भी मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट ऐसे करके लिख दूंगा, कॉन्टैक्ट माई, क्योंकि वो वेबसाइट का नाम था माई वेबसाइट, राइट। तो मैं ऐसे करके इसको लिख दूंगा। अभी ये ठीक है, मुझे कुछ ठीक लग रहा है अभी ये। अगर मैं अब जहाँ पे जाऊँ, इस पे जाऊँ मैं, सो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ एक बार, सो मैं कॉन्टैक्ट पे जाऊँ तो देखो मैं कॉन्टैक्ट पे आ गया हूँ। और अब मैं वापस होम पे जाऊँ तो मैं वापस होम पे भी जा पा रहा हूँ अपने। सो सिमिलर सा काम मैं इसको भी फिर से कॉपी करूँगा और मैं ब्लॉग पे जाऊँगा। ब्लॉग पे जाके मैं कंट्रोल वी करूँगा, पेस्ट करूँगा, इसको जाके मैं ब्लॉग लिख दूँगा, ओके। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा लेट्स से ब्लॉग पेज, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगर सेव करूँ इसको कंट्रोल एस से और मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ एक बार, होम पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं होम पे ही हूँ, और ब्लॉग पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं ब्लॉग पेज पे जा पा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट पे जा पा रहा हूँ। पर अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ, जा तो मैं अबाउट पे ही रहा हूँ पर वहाँ पे अभी कुछ कॉन्टेंट नहीं लिखा हुआ मैंने। सो वापस जाता हूँ, वापस ओके मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो वापस से मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस से मैं इस पे अबाउट पे जाता हूँ, सेम चीज़ मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, अबाउट लिख दूंगा, अबाउट, और अबाउट मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरह से, ठीक है, अबाउट। और ये पेज हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लेट्स से अबाउट मी कर देता हूँ, ठीक है। सो इतना मेरा हो गया। सो अब मैं इस पे इसको एक बार रिफ्रेश मारूँ, सो मैं होम पे क्लिक करूँ तो मैं होम पे चला गया हूँ, वेलकम टू माय वेबसाइट। अबाउट पे जाऊँ, सो देखो मैं अबाउट पे जा पा रहा हूँ, ब्लॉग पे क्लिक करूँ तो मैं ब्लॉग पे जा पा रहा हूँ, ब्लॉग वाले पेज पे, और मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मैं contact.html जो मेरा पेज है वहाँ पे जा पा रहा हूँ। तो यार इस तरह से तुम लोग क्रिएट कर सकते हो हाइपर लिंक्स मल्टीपल पेजेस पे जाने के लिए। यहाँ पे एक पेज की जगह बहुत सारे पेज और हो सकते हैं। सो इस तरह से तुम क्लिक कर सकते हो, इस तरह से तुम यार इस तरह से तुम इसको कोड कर सकते हो मल्टी साइट यानी मल्टी पेज वेबसाइट को। सो यार आशा करता हूँ ये वीडियो तुम्हें समझ आई होगी और इस वीडियो से तुमने सीखा होगा कि हम मल्टी साइट पेज कैसे बना सकते हैं, यानी कि मल्टीपल पेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं एक सिंगल वेबसाइट में। एक चीज़ और बता देता हूँ यार, ये जो चारों फाइल्स है ना ये एक ही सिंगल फोल्डर में होनी चाहिए, वरना तुम्हें यहाँ पे फिर स्लैश डाल के या फिर उसका पाथ एक्चुअली मेंशन करना पड़ेगा HREF एट्रीब्यूट में, ठीक है। बट फिलहाल के लिए क्योंकि मेरे सेम फोल्डर में ये चारों फाइल्स हैं, सो इसलिए इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। सो चलो आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आई होगी। तो चलो मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।